नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं। वो लेवल आपको जो आने वाला कल है उसके लिए उपयोगी होता है, यानी आप जो ट्रेड लेने वाले हैं अगले दिन, तो उसमें आपका बहुत सारा मदद कर देता है। तो उसके लिए ये लेवल बहुत अहम है। तो आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। और हम सबसे अलग बता रहे हैं, यानी हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का आपको एनालिसिस नहीं बता रहे, बराबर है। उसकी आवश्यकता भी नहीं लग रही हमको इंट्राडे के लिए। और हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो एकदम इजी मेथड भी बताने वाले हैं आज आपको। हमने पहले कल भी वीडियो में बताया था और उसके अगले दिन भी बताया था कि इजी मेथड क्या है। जो आपको लेवल को समझने में दिक्कत होती है तो हम एक इजी मेथड भी बता देंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी कि आप किस तरह से ट्रेड ले पाएंगे। आज का जो हम बैंक निफ्टी का पूरा बताएंगे, बैंक निफ्टी में आज का ट्रेड कैसे बना था और उसमें किस तरह से ट्रेड हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। वो हमने कल वीडियो में जो बताया था उसी के आधार पे आप कल जो हमने वीडियो बताया था वो भी आप देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उसके आधार पे हमने जो बताया था आपको, जो हमने रेंज बताए थे उसमें किस तरह से आज का ट्रेड बना है वो भी हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है जो आप समझ के ट्रेड करेंगे। तो जो आप गलती से ट्रेड कर लेते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम यहाँ पे आपको लेवल भी बताएंगे और ट्रेड कैसे करना है वो भी बताएंगे। जैसे कि आज के बैंक निफ्टी के लेवल है और आज जो कल के लिए रैंक बनी है 145 है। तो जो हमने आपको ये लेवल जो आप यहाँ पे जो लाइनें देख रहे थे वो हमने एक दिन एडवांस में दिया था। जो जिस तरह से हम ये लेवल आपको आज बताएंगे, यहाँ पे ये लेवल बताएंगे आपको, जो ये यहाँ पे आपको कल कल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे चार्ट पे, इसके पहले नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आज का ट्रेड किस तरह से हुआ, तो हमने आपको बोला था कि रेंज को ओपनिंग प्राइस से रेंज को प्लस करने पर आपको बाइंग प्राइस मिलेगी कि इस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, बराबर है। तो हम बैंक निफ्टी की अभी बात करें, आप निफ्टी की रेंज भी अलग होती है, बैंक निफ्टी की भी अलग होती है, और हर एक स्टॉक की रेंज भी अलग होती है और वो हर एक दिन चेंज होती रहती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ओपनिंग प्राइस आप देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस है 30,021 थी, लेकिन 30,026 यहाँ पे जो कैंडल में 30,026 है। तो हम इसमें जो कल की रेंज थी 150, तो हम यहाँ पे जो प्राइस थी उसमें ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30,000 उसकी जो ओपनिंग प्राइस है आपको बता देते हैं 30,021 थी, यानी हम उसका राउंड फिगर ही पकड़ लेते हैं। 30,020 है तो हम 30,020 पकड़ लेते हैं। 21 है तो उसमें हम 150 प्लस करेंगे, बराबर है। 150 प्लस किया हमने तो हमको बाइंग प्राइस एग्जैक्ट मिली है 30,171 से प्लस, यानी उसमें हम फिर से 15 पॉइंट ऐड करेंगे। 15 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा जहाँ से आपको बाई करना है। यानी आपको एग्जैक्ट बाइंग प्राइस मिली है 30,186, ये आपकी बाइंग प्राइस है। आपको इस लेवल पे बाय करने का रहेगा बैंक निफ्टी। आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे क्यों बाय नहीं किया, वो भी हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पे बाय नहीं आया और सेल कैसे आया, वो भी हम यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ओपनिंग प्राइस में हमको बात करना है 30,021, बराबर। तो हमको ये यहाँ पे हमने प्लस किया है तो यहाँ पे हमको माइनस करना है। आप वो भी कर सकते हैं इजीली। ये इसकी एक्यूरेसी आपको, जो आपको लेवल समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी तकरीबन 60-70% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। इस जो हम आप अभी जो बता रहे हैं उस आधार पे हम आपको लेवल बताएंगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। कल भी ये काम करता है, अच्छे से काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सॉरी, यहाँ पे हमने प्लस किया है तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो उसमें माइनस करना था तो हमको यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 7
और यहाँ पे 29,087 आपको 71 आपको सेलिंग प्राइस मिली। इसमें भी हम 15 पॉइंट लेस करेंगे। एक 15 पॉइंट किसके लिए लेस करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमको यहाँ पे 0.01% का यहाँ पे जो प्राइस है उसके थोड़ा डिफरेंस रखना होगा, यानी 15 पॉइंट नीचे जाता है तभी हम अपनी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी आपको एक्यूरेसी के लिए ये थोड़ा आवश्यक है। तो उसके लिए ये उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस मिलेगी 29,856 ये आपकी सेलिंग प्राइस, और ये बाइंग प्राइस आपको ओपनिंग होते ही मिल गई। जैसे कि फर्स्ट कैंडल चल रही है उसी कैंडल में आपको ये आप कैलकुलेट करके आप रखेंगे, यानी 30,186 और 29,856 ये आपको मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक कैंडल इसे क्रॉस किया है तो आपको लगा होगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे कोई बाय है, तो यहाँ पे उसने हाई लगाया 30,138, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो बाय आ गया है। 30,173 का यहाँ पे हाई लगाया और आपको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे बाय आ गया, 30,186 पे बाय आ गया। तो हमने कल बोला था कि उसके ऊपर जो हम लेवल देते हैं, यानी उसके ऊपर कोई रेसिस्टेंट नज़दीक में या नीचे की ओर जा रहा है तो सपोर्ट को भी देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंट है, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, बराबर। यानी ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक इसे क्रॉस ना कर ले। जब तक ये रेसिस्टेंट है 30,211 का उसे क्रॉस ना कर ले तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 30,186 के प्लस बाय आता है फिर भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे 30,211 का इसके प्लस जाता है तभी बाय करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे बाय नहीं आया तो यहाँ पे बाय नहीं बना। तो हमने यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको सेल दिया था, जो हम लेवल के आधार पे ट्रेड करते हैं इसके हिसाब से जो ट्रेड करते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे सेल दिया था आपको 30,091 पे सेल बोला था, बराबर है। और इसके नीचे गया है, आप देख सकते हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से सेल में आया है यहाँ से, और हमारे सारे जो टारगेट थे वो डन किए। हमारा टारगेट था 29,845 तक का, तो यहाँ तक का टारगेट इसने डन किया है, यहाँ से सेल में आया है यहाँ से, बराबर है। तो इस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिला है। तकरीबन आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट मिला है, तो तकरीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेल दिया था, लेकिन आपको इस तरह से लेवल के आधार पे भी ट्रेड करना नहीं आता, इस लेवल के आधार पे भी ट्रेड करना नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब उसका हाई है, उसने यहाँ पे हाई लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसने हाई लगाया वो हाई है 30,197, बराबर है। तो 150 तो उसकी रेंज है, और उसी के आधार पे आप यहाँ पे 15 पॉइंट ले सकते हैं, यानी इसके 10%, यानी आप इसी में जोड़ सकते हैं और उसी में लेस कर सकते हैं, यानी 165 पॉइंट आप इसमें लेस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेल प्राइस मिल जाएगी, यानी 30,197 था, 197, बराबर 30,197 उसमें आपको लेस करना है फिर से 150 और 15 पॉइंट, यानी 165 आपको लेस करना है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा सेलिंग का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिला है 30,006 यानी 32, यानी 30,032 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपका सेल बना है, आप इस हिसाब से भी देखते हैं तो आपका सेल बना है यहाँ से, बराबर है। तो यहाँ पे आपको इतना तो टारगेट, यहाँ तक का तो टारगेट आपका कंफर्म हो गया, यहाँ तक का तो टारगेट आपका कंफर्म हो गया यहाँ तक का, यानी जो रेसिस्टेंट है वहाँ तक का, यानी 29,974 ये रेसिस्टेंट है, लेकिन फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इतना तो टारगेट कंफर्म जैसा हो गया, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं उसके हाई से। और आप इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 29,871 वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे, जो हाई है उसमें से बात करेंगे,
जो एक बार बाय में आया है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे बाय में आया था 30,186, लेकिन रेसिस्टेंट को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए हमने बाय नहीं किया। तो उसके बाद जो उसने 165 को हाई में से बात किया, तो हमको फिगर मिला 30,032। तो वहाँ से आप सेल में जा सकते हैं, यानी यहाँ से सेल में जा सकते हैं, यहाँ से बराबर, यहाँ से आप सेल में जा सकते थे। तो आपको यहाँ पे आपको टारगेट मिला है, आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप लेवल नहीं समझते तो लेवल भी समझते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको निकाल देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंट लिया है, तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से सेल में गया, जो हमारा इंडिकेटर है उसमें भी सेल में बना है, और इसका जो लो है उससे यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से भी सेल में गया है, और आपको अपने हिसाब से टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद EMA के नीचे भी चला गया, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी, और आपका टारगेट सारे डन हो चुके हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे। आप बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो हमने जो थियरी बताई वो थियरी भी अच्छे से काम करती है। और हमारा टारगेट तो यहाँ तक का ही था, यहाँ तक का ही आप रख सकते हैं। इसके नीचे आप जो जाते हैं तो यहाँ तक का टारगेट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोई सेल नहीं बनता। आप यहाँ पे एग्जिट कर लिया है तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बनता, और ना ही यहाँ पे कोई बाय बनता, और ना ही यहाँ पे सेल बनता है। तो आपको लेवल के आधार पे भी ध्यान रखना है। यहाँ से आपको जरूर शेयर मिला है, यहाँ से, क्योंकि ये डबल टॉप हुआ है। उसके बाद उसने यहाँ इसको ब्रेक किया, यानी इसका जो लो था यहाँ से ब्रेक किया यहाँ, तो आपको यहाँ पे सेल मिला है, अच्छा बराबर है। तो और यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, ना ही कि इसके नीचे, यहाँ तक ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम आपको कल के लिए लेवल भी बताएंगे बैंक निफ्टी के। तो हमने बैंक निफ्टी का बताया, और निफ्टी में भी वही रूल लागू पड़ता है, लेकिन ये तो निफ्टी कैश है, तो इसके हिसाब से आप निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेड कर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी, बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो आप यहाँ पे देखिए वही टाइम पे यहाँ पे भी सेल में आया और अच्छा प्रॉफिट दिया है। बैंक निफ्टी फ्यूचर ने भी उसी के आधार पे ट्रेड होता है, जो कैश होता है उसी के आधार पे फ्यूचर में भी ट्रेड होता है। आप निफ्टी का ये निफ्टी का कैश है, तो आप उसमें भी देखेंगे, तो उसमें भी आप कल की रेंज थी 33, लेकिन हम 35 सोच के चलते हैं, 35 राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो इस हिसाब से भी जो आप चलते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई बाइंग में तो आया ही नहीं था, बराबर है, क्योंकि उसकी ओपनिंग थी, उसके हिसाब से बाय में तो आया ही नहीं है, बराबर है। और सीधा सेल में आया, तो यहाँ पे ओपनिंग जो थी 30,130, तो उसमें आपको माइनस करना था। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर मिलेगा 13,090 के आसपास आपको फिगर में, 95 के नीचे आपको फिगर मिलेगा। तो आपका सेल तो आपको तकरीबन यहाँ पे आपको सेल मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब इसने यहाँ पे इसके नीचे आपको देखो, यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आपको जो हमने कल लेवल बताए थे उसके हिसाब से जो यहाँ पे रेसिस्टेंट है उसे भी क्रॉस कर दिया, इसको भी नीचे क्लोजिंग आया। जैसे कि रेसिस्टेंट था 30,109, तो उसके नीचे हमको लेवल मिलता है, तो आपको यहाँ पे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से इस लेवल के आधार पर ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हम वीडियो बनाते हैं उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अहम होता है। आपको जो ट्रेडिंग करना है, अच्छे से ट्रेडिंग करना है। आप जो चिला चालू ट्रेडिंग है उसमें आप जो करना चाहते हैं, आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेसी आपको इतनी नहीं मिलेगी। और ये सब कोई बताता भी नहीं है, हम बताते हैं। और हम बताते हैं क्योंकि हमने बहुत अध्ययन किया है, और पहले लॉस किया था, उसके बाद सीखा है, और उसके बाद उसको समझा है, और इसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग का जो नज़रिया है वही बदल जाएगा, और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप ज़्यादा लालच ना रखें, यानी बहुत बड़े टारगेट ना रखें। आप छोटे छोटे टारगेट लेके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। हम हमेशा आपसे ये कह रहे हैं कि आपके टारगेट छोटे छोटे रखें। आप ऐसा ना सोचें कि हम हाई पे बेचेंगे और लो पे सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। और लो पे बाई करेंगे और हाई पे सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। तो हमने बहुत बार बोला है आप सबको कि ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा हाई पे बेचेंगे और लो पे सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। और लो पे बाई करेंगे और हाई पे सेल करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो इस हिसाब से आपको समझ के थोड़ा ट्रेड करना होगा, और छोटे छोटे प्रॉफिट
और जैसे कि हमने आज बताया था, तो हमने यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे सेल दिया, हमारा सेल यहाँ से आया और हमारा टारगेट तो यहाँ तक ही हो गया था, यानी जो प्रीवियस आया था उसके भी थोड़े पॉइंट प्लस में, यानी 29,845 टारगेट था, तो यहाँ पे डन हो चुका था। उसके बाद भी नीचे गया, तो इसके बाद कोई लालच नहीं करने का कि इसके नीचे ये बार गया है, लेकिन ना भी जाए। इसने एक नीचे क्यों गया है उसका एक अलग है, क्योंकि उसने यहाँ से आप देखेंगे जो गैप अप जो ओपनिंग था उसको फील किया, उसके बाद जो उसने प्रीवियस हाई था उसे भी ब्रेक किया, और उसके बाद अप ट्रेंड जो था उसे ब्रेक किया, तो फिर से नीचे की ओर गया और पिवोट की तरफ गया है, पिवोट तक गया आप देख सकते हैं, और नीचे बिलो सेंटर लाइन तक भी गया। यहाँ बिलो सेंटर लाइन से फिर से लिया है, उसने सपोर्ट लिया है, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के आधार पे। अब हम आपको लेवल बता देते हैं, लेवल जो आपके पास चार्ट पे अवेलेबल ना, आपको काइट पे भी मिल जाएंगे। काइट में जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आपको CPR के लेवल मिल जाते हैं ऑफिशियली, काइट के चार्ट पे आपको मिल जाते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने सेट किया हो वो भी आप जो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम बता देंगे कि इसका सेटिंग किस तरह से करते हैं। और ये हमारा जो ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में हम इस तरह से सेट करके देखते हैं कि कहाँ पे बाय आया और कहाँ पे सेल आया। उसमें आपको यहाँ पे बाय सेल जो लिखा आता है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, हम लेवल देखते हैं, इसके जो लेवल हम बता रहे हैं वही देखते हैं और इसके आधार पे ट्रेड करते हैं। लेकिन आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे तो हमने आपके लिए रेंज बनाई है कि रेंज के हिसाब से इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आपको एक आध ट्रेड मिलेगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, और उसकी एक्यूरेसी 60 से 70% रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, और आप लेवल के आधार पर ट्रेड करते हैं, आप समझ जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से लेवल के आधार पर जो ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% रह सकती है, बराबर है। और आपका जो ट्रेडिंग जो मेथड है उसको थोड़ा दुरुस्त करेंगे तो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। हम बैंक निफ्टी के आपको लेवल बता देते हैं पहले, और उसके बाद निफ्टी के लेवल बताते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 30,021 और उसका हाई है 30,197 और लो है 29,132 और क्लोजिंग है 29,196 और पीवोट है 29,508 और बिलो सेंटर लाइन 29,352 और टॉपर सेंटर लाइन 29,665 और फर्स्ट सपोर्ट है 28,819 और सेकंड सपोर्ट है 28,443 और थर्ड सपोर्ट है 27,754 और डाउन ट्रेंड है 29,164 और प्रीवियस लो है 29,132 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 29,885 और सेकंड रेजिस्टेंस 30,574 और थर्ड रेजिस्टेंस 30,950 और अप ट्रेंड है 29,697 और प्रीवियस आया 30,197। ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। अब निफ्टी के लेवल बता देते हैं और बैंक निफ्टी की रेंज भी हम बता देते हैं। आज की कल के लिए रेंज रहेगी 145, तो उसको भी आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। और निफ्टी ओपन हुआ था 30,130 और उसका आया 30,145, यानी बाय में तो आया ही नहीं, तो आपको यहाँ से इसके हाई से नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ओपनिंग है जब बाय में आता है तब हाई से आपको लेने का है और रेंज को लेस करने का हाई में से। लेकिन जो बाय में नहीं आता, बराबर है, उसके आसपास कोई लेवल नहीं होता तो आप सीधा बाय कर सकते हैं, और जो उसके आसपास कोई लेवल होता है तो आप उसमें उस वहाँ पे बाय में आता है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास लेवल होता है तो उसके बाद जो ब्रेक करता, जो नीचे की ओर जाता है तो हाई में से आप बात कर सकते हैं डे रेंज। और ऐसा और जो ओपनिंग से जो उसने बाय में आया ही नहीं तो आप सीधा ओपनिंग में लेस करेंगे, यानी यहाँ पे जो 31 थी कल 33 थी, 35 रेंज थी कल के लिए, 33 रेंज थी, लेकिन 35 हम उसका कैलकुलेट करते हैं। हम डे रेंज को प्रॉपरली ट्रेड के लिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो जो डे रेंज है उसका 10% एक्स्ट्रा उमेर लेना है, यानी ये डे रेंज है 31 है तो उसका 10% 3 होता है, यानी 34 कल के लिए आप रेंज समझ सकते हैं 34, और इसके जो कल ओपनिंग प्राइस है 34 प्लस होता है तो आप बाय कर सकते हैं, और 34 नीचे जाता है तो सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय और सेल जो कैश में आता है तो आप इस तरह से फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा हमने जो बताया, तो इस हिसाब से आपको हमने बता दिया। 30,130 ओपनिंग था आज का, उसका हाई 30,145, लो है 12,833 और क्लोजिंग है 12,858 और इस हिसाब से कल के लिए पीवोट बना है 12,945 और बिलो सेंटर लाइन है 12,902 और टॉपर सेंटर लाइन है 12,989 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,746 और सेकंड सपोर्ट है 12,633 और थर्ड सपोर्ट है 12,433 और डाउन ट्रेंड है 12,846 और प्रीवियस लो है 12,833 और फर्स्ट रेजिस्टेंस 30,058 और सेकंड रेजिस्टेंस 30,258 और थर्ड रेजिस्टेंस 30,370 और अप ट्रेंड है 30,002 और प्रीवियस आए 30,145। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डी रेंज है कल के लिए 31
और उसमें आप जोड़ देंगे 33 पॉइंट यानी 34 से आप ले सकते हैं आपका ट्रेड बाय साइड और सेल साइड। और उसके बाद आपको ये लेवल भी देखना है, यानी कल ओपनिंग कहीं होती है जैसे कि 30,010 पे ओपनिंग होती है, एक मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होती है, 30,010 पे ओपनिंग होती है और उसमें आप 31 लगाते हैं तो आपको मिलेगा 34 जो आप मिलाते हैं तो 10 और 34 देखेंगे तो आपको इसके आसपास आ जाएगा। तो आपको उस समय में ट्रेड नहीं लेना, आपको जब तक इसे क्रॉस ना करे लेवल को तब तक आपको वेट करना है। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और इसकी एक्यूरेसी जो आप डे रेंज के हिसाब से लेते हैं तो इसकी एक्यूरेसी हम बोल रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी 60 से 70% आती है, लेकिन आप जो लेवल के आधार पे लेवल को समझ के ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 80 से 90% रहती है। तो बहुत अच्छा है लेवल के आधार पे ट्रेड करना, ना ही के डे रेंज के आधार पे। पर लेकिन डे रेंज के आधार पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, जबकि इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता रहती है। तो आपको थोड़ा सीखना होगा इसके हिसाब से, जो आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा सीखना होगा, और रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम रहती है। उसमें आपको स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस के बारे में भी हम बता देते हैं, स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी जो रेंज है उसके हिसाब से ही आपको रखना है, जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं उसके उसमें से इतना बाई, जहाँ पे आपने बाई किया यानी जहाँ से बाई आया है उसमें से आपको डे रेंज लेस करना है, तो आपका स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। और आपका टारगेट भी उसी रेंज के हिसाब से रखना है, यानी इस रेंज के हिसाब से आपको 31 पॉइंट का ही आपको टारगेट रखना है, यानी 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 31 पॉइंट का। लेकिन आप बाय टू बाय रख सकते हैं, नहीं पहला टारगेट 31, उसके बाद सेकंड टारगेट 31, इस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।